नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प का यू टर्न आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी गंभीर समस्या है, समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या। ये सब इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही समझ में नहीं आता वो क्या करना चाहते हैं। एक्चुअली में उनका ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा है, जो कि मामले को सॉल्व होने ही नहीं दे रहा। देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सबसे पहले सीज फायर अनाउंस किया। सीज फायर के दौरान उन्होंने कहा कि डील आ जाएगी। फिर उन्होंने ब्लॉकेड किया ईरान को, ताकि थोड़ा ईरान की इकोनॉमी पे प्रेशर पड़े और ईरान जो डील है वो करने के लिए उतावला हो जाए। ईरान भी चलो कोशिश करता है कि हाँ चलो हो जाते हैं, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ओपन करने का फैसला लिया फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे। लेकिन सैटरडे को वापस से उसने अपने फैसले को रिवर्स कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि यार हमने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन किया, बट यूएस नेवल ब्लॉकेड अभी भी जारी है, तो हम वापस से अपने डिसीजन को रिवर्स करते हैं। अब यहाँ पे यूएस अगर अपना नेवल ब्लॉकेड हटा देता तो शायद डील को लेकर बातचीत हो जाती, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना ईगो बीच में रखा। उन्होंने कहा नेवल ब्लॉकेड तब हटेगा जब ईरान पूरी तरीके से डील कर लेगा यूएस के साथ। बस यही एक गलत फैसला हो गया। यूएस सोच रहा था, ट्रम्प सोच रहे थे कि नेवल ब्लॉकेड काम कर रहा है, अब उतावला हो रहा है ईरान। लेकिन ईरान ने वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करा। 12 घंटे तो टिका होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। तुरंत उन्होंने रिवर्स कर दिया अपना डिसीजन, और उसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रम्प हर दिन एक अलग बयान दे रहे हैं। जैसे कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं आई तो मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा वेंसडे वॉशिंगटन के टाइम के हिसाब से सीज फायर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही सीज फायर खत्म होगा मैं ईरान के ऊपर बड़े लेवल पे अटैक कर दूंगा, या तो उससे पहले डील करो। फिर उन्होंने कहा कि इस बार मैं अपना सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा, तो जल्दी डील कर लो। फिर उन्होंने कहा कि सीज फायर डेडलाइन जो है वो समाप्त होने जा रही है, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, जल्दी से डील कर लो। फिर उन्होंने एट द एंड कल्ट कह दिया कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के चलते वो अपने सीज फायर को तब तक रखेंगे जब तक ईरान एक प्रॉपर प्रपोजल नहीं दे देता है बातचीत करने को लेकर। चलो भैया ठीक है, ईरान ने कुछ बोला। फिर आज फाइनली ईरान ने बोला कि जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक हम नेगोशिएट करेंगे ही नहीं। तो ब्लॉकेड हटाओ, नेगोशिएट टेबल पे आओ, बात करते हैं। फिर यूएस की तरफ से कोई बयान नहीं है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड वो हटाने को तैयार है नहीं, और बातचीत उसे करनी है। ईरान का स्पष्ट हो गया है कि भैया जब तक ब्लॉकेड रहेगा बातचीत करनी ही नहीं है। पीछे के अगर मैं जाऊं तो लगातार लास्ट वीक ईरान ने कहा है कि बातचीत करके फायदा ही नहीं है, पुरानी चीज़ों को दोबारा बात करो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। बात करने के लिए पहले एक पूरा का पूरा आप फ्रेम बनाइए, फ्रेमवर्क तैयार कीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ये सब ईरान कहता रहा। अब फाइनली प्रेसिडेंट ट्रम्प के 3 बयान और आए हैं, और ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प अकेले बात करते हैं ऐसा लगता है, खुद बोलते हैं, खुद के लिए बोलते हैं, और उन्हें दूसरे को जवाब भी नहीं देना है, वो अपना ही रहते हैं अपनी दुनिया में। भाई उनका एक अलग केस है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे हैं? ट्रम्प प्लान्स टू गिव इरानियंस लिमिटेड टाइम फ्रेम टू प्रेजेंट यूनिफाइड प्रपोजल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, बट इसमें बोल चुका है ईरान की भैया नेवल ब्लॉकेड हटाओ, उसके बाद ही बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उसके बाद अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं व्हाइट हाउस रिपोर्ट्स ट्रम्प हैज एक्सटेंडेड ईरान सीज फायर फॉर 3 to 5 days अकॉर्डिंग टू फॉक्स न्यूज। फॉक्स न्यूज की माने तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 3 से 5 दिन का अतिरिक्त सीज फायर बढ़ा दिया है। कल तक वो कह रहे थे इस बार सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा, क्लियर बोला उन्होंने। अब देखो वापस से बढ़ने की खबर आ गई। प्लस न्यूज ये भी है, ट्रम्प सेज ईरान टॉक कुड स्टार्ट एज अर्ली एज फ्राइडे अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पोस्ट रिपोर्ट। तो इस फ्राइडे तक बातचीत शुरू हो सकती है ईरान और यूएस के बीच में, ऐसा न्यूयॉर्क पोस्ट कहते हुए दिख रही है। लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है वो सुनिए। अब ईरान ने कहा है उनका कोई प्लान नहीं है नेगोशिएट करने का यूएस के साथ इस फ्राइडे तक।
और ये तस्निम न्यूज़ एजेंसी जो कि ईरान की तरफ से ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सच ही कवर करती है और इसमें रूमर नहीं होते ज़्यादातर। तो कहने वाली बात यह है कि ईरान स्पष्ट है भैया, मेरा एक व्यू है, क्लियर व्यू है और वही है। प्रेसिडेंट के व्यू हर घंटे बदलते हैं, हर दिन बदल जाते हैं, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका डील करना चाहता है लेकिन चाहता ही है सामने वाला झुके, सामने वाला झुक ही नहीं रहा भैया। वो कह रहा है आप ब्लॉकेड हटा दो, बात करेंगे। आपको लग रहा है ब्लॉकेड इतना प्रेशर बना रहा है, आप ब्लॉकेड नहीं हटा रहे, सामने वाला फिर भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ईरान ने तो ये भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि हम वॉर करना चाहते हैं तो हम वॉर के लिए भी पूरी तरीके से रेडी हैं, और ये कभी यार नहीं, कल ही कहा ईरान ने। उन्होंने कहा कि अगर आप डिप्लोमेटिक वे में बातचीत करके चीज़ें सॉल्व करना चाहते हो हम उसके लिए भी रेडी हैं, लेकिन उससे पहले आपको नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से कहानी है। अब नेवल ब्लॉकेड अगर यूएस हटाता है तो यूएस को ऐसा लगेगा यार हम झुक गए, हम हार गए। वो हटाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो इसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा देगा कि हम इनके कहने से ये कर रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं, इतने दिन के लिए हटा रहा हूँ। इस तरीके कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है ये चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, लेकिन हो नहीं रही है। तो ये पूरी कहानी इस समय डेवलप होते हुए दिख रही है। लेट्स सी किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, लेकिन अभी इतना जरूर मुझे दिख रहा है। अब देखो बेसेंट क्या कह रहे हैं, बेसेंट सेज ऑयल प्राइस कुड रीच $150 विदाउट सैंक्शंस। तो डिटेल्स आ रही हैं और ये थोड़ा नेगेटिव आ रही हैं। बेसेंट सेज सैंक्शन रिलीव हेल्प रिलीज मोर देन 250 मिलियन बैरल्स फ्रॉम वाटर प्रिवेंटिंग हायर प्राइसेस। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो भाई साहब चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं और कच्चा तेल बढ़ने के चांसेस हैं। बाजार को लेकर फिर से अलर्ट करना चाहूँगा, जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प का ईगो बीच में रहेगा तब तक बहुत परेशानी बढ़ते हुए दिख रही है मुझे। हालांकि मार्केट्स अभी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, मार्केट नेगेटिव नहीं है, लेकिन कच्चा तेल एक बार फिर $100 के पार निकल गया है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।